स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में ममता बनर्जी के हाई वोल्टेज ड्रामे का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि टीएमसी के 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के एक उम्मीदवार का नामांकन भी खारिज कर दिया है। तो लगातार टीएमसी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ ममता बनर्जी लगातार नए नए ड्रामे रच रही हैं, लेकिन दूसरी ओर टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और यही वजह मानी जा रही है कि दरअसल टीएमसी एक के बाद एक नए हथकंडे अपना रही है और अब टीएमसी के 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अपने आप में टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। इससे पहले 5 विधायक टीएमसी के बीजेपी में शामिल हुए थे। लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें, जो 2 टीएमसी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें गौरी शंकर दत्ता और साथ ही बच्चू हाजदा हैं, जो कि बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। इसके अलावा कई पार्षद और खासतौर पर बात अगर नंदीग्राम से की जाए तो नंदीग्राम से काफी बड़ी संख्या में पार्षद और जो वहां के विधायक हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से टीएमसी की मुश्किलें ना सिर्फ पूरे पश्चिम बंगाल बल्कि खासतौर पर नंदीग्राम की वो सीट जहां से ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, वहां लगातार टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अब नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी अब बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगा रही हैं कि उस तरीके से उन पर दुर्घटना उनके साथ हुई, लेकिन उसका आरोप उन्होंने बीजेपी पर मढ़ा। साफ तौर पर जिस तरीके से ये चुनावी कैंपेन बीजेपी का चल रहा है और बड़ी संख्या में तमाम टीएमसी के बड़े चेहरे बीते दिनों पार्षद हो, नेता हो या फिर विधायक हो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में बौखलाहट लगातार टीएमसी की बढ़ रही है। आपको बता दें, इसके अलावा हावड़ा सहित दूसरे जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं उनमें से जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही एक्टर बॉनी सेन गुप्ता और एक्ट्रेस राजश्री राजवंशी भी बीजेपी में शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं जो टॉलीवुड है वो भी उसके भी कई एक्टर एक्ट्रेस बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा तबका जो कि टीएमसी के चेहरा हुआ करते थे अब बीजेपी के साथ है और बीजेपी कहीं ना कहीं टीएमसी को एक कड़ी चुनौती इस बार पश्चिम बंगाल में देती नजर आ रही है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि अब ममता बनर्जी और टीएमसी उनकी पार्टी मिलकर नए नए ड्रामे रच रही है। और एक ड्रामा ये कि दरअसल अब जिस तरीके से एक दुर्घटना ममता बनर्जी के साथ हुई लेकिन उसे हमला बताकर बीजेपी पर उस हमले का आरोप मढ़ रही है, तो अब इलेक्शन कमीशन के पास दोनों ही पार्टियां पहुंच गई हैं। लेकिन ये चुनावी जंग काफी तेज पश्चिम बंगाल में हो रही है। इस बीच टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका यह है कि दरअसल पश्चिम बंगाल के जयपुर असेंबली सीट से जो उम्मीदवार हैं टीएमसी के उज्जवल कुमार, उनका नामांकन इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि दरअसल उन्होंने अपना पूरा हलफनामा नहीं दिया था और इस बारे में उज्जवल कुमार जो कि टीएमसी के उम्मीदवार जयपुर सीट से हैं, उन्हें इस बारे में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब उनका जो नामांकन है वो खारिज कर दिया है। तो अपने आप में टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल ये सीट पूरी तरीके से खाली है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कोई दूसरा उम्मीदवार टीएमसी खड़ा करती है या फिर अपनी हार जो टीएमसी लगातार मान रही है। और नंदीग्राम में भी कहीं ना कहीं सत्ता जाने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल 12 मार्च को करेंगे, इससे पहले ही ममता बनर्जी वहां सहानुभूति हासिल करने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इसके चलते नंदीग्राम की जनता को ही परेशान कर रही है, उन्हें ही इसके लिए दोषी ठहरा रही है। उनकी नाराजगी अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से एक टीएमसी के बड़े नेता विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद चाहे फिर वो गौरीशंकर गुप्ता हो या फिर दूसरे नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था नंदीग्राम से और बीजेपी ने यह आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है कि दरअसल उनके जो पुलिसकर्मी हैं वो इलाके में पैसे बांट रहे हैं और इस प्रक्रिया में जो डीएसपी रैंक है उसके भी अधिकारी शामिल हैं। यानी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ममता बनर्जी ये चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस तरीके से वहां लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, ये साफ तौर पर आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन बीजेपी पहुंची है। तो एक तरफ
लगातार टीएमसी नए नए हथकंडे अपना रही है। वहीं दूसरी ओर अब जो ड्रामा रचा गया है उसको लेकर अब बीजेपी न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है, बल्कि कांग्रेस के सुर भी कहीं बदले से नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगातार टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है, अगर उन्हें ये एक साजिश दिखाई दे रही है तो सीबीआई, एनआईए, सीआईडी को बुलाया जाए और एक एसआईटी का गठन ममता बनर्जी करे। आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि साजिश का बहाना बनाकर आप जनता की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकते और ऐसा ममता बनर्जी करना चाहती हैं। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर पुलिस और सीसीटीवी कहां थे, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और सच सामने आए, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दरअसल वो हमले, साजिश और हत्या की कोशिश आदि को बहाना बनाकर लोगों से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में ममता बनर्जी जुटी हुई हैं। और ये बात पर उन्हें हंसी आ रही है कि दरअसल ममता बनर्जी यह दावा कर रही हैं कि जिस वक्त उनके साथ यह हादसा हुआ उस वक्त कोई भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। तो एक सीएम है ममता बनर्जी एक राज्य की, ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पुलिसकर्मी साथ क्यों नहीं था। यह सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है। साफ तौर पर साजिश नजर आ रही है टीएमसी की, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि बीजेपी को भी। जिस तरीके से अब टीएमसी वहां लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए बीजेपी पर यह तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन इस बीच अधीर रंजन चौधरी का यह बयान अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस जो बंगाल कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, ऐसे में उन्हें भी यह शक है कि दरअसल टीएमसी को नंदीग्राम से हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने ये तमाम अब ड्रामे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इसे एक पाखंड बताया है। लेकिन आपको बता दें, एक और पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो टीएमसी को कड़ी चुनौती इस बार दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं जिनका बयान सामने आया है, जो कि ममता बनर्जी के इस पूरे ड्रामे को एक पाखंड बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दरअसल ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ है वो उनके लिए परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि दरअसल लोकतंत्र और एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो अमरिंदर सिंह अब ममता बनर्जी का पक्ष ले रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल लोकतंत्र और सभ्य समाज में हमले की जगह नहीं है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर उसी पश्चिम बंगाल में जब एक महिला, एक बुजुर्ग महिला पर इस तरीके से टीएमसी के जो गुंडे हैं वो हमला करते हैं, तो आखिर तब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां रहते हैं? तब कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उस बारे में क्यों बयान नहीं देता है? जब बीजेपी के लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडे निशाना बनाते हैं, वहां वामपंथी दल उन पर हमला करते नजर आते हैं, तो आखिर तब ये लोकतंत्र और एक सभ्य समाज में हिंसा की बात जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, तब वो कहां रहते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब लगातार सवाल इन पर उठ रहे हैं कि आखिर एक आम जनता के पक्ष में ये क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों एक राजनीतिक हस्ती के लिए इनकी सहानुभूति सामने आ जाती है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस पूरे घटना के बाद सामने आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर दो धड़े में बटी हुई है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक परेशान करने वाली खबर जरूर हो सकती है। वहीं एक वजह यह भी है कि पश्चिम बंगाल में जो पल पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जो सियासी हलचल तेज हो रही है, उसमें पीके फैक्टर की बात भी सामने आ रही है। प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार हैं, वो भी, उनकी भी लगातार ये रणनीति हो सकती है, इसको लेकर भी शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिन भी नेताओं की चुनावी सलाहकार रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या अब ममता बनर्जी के टीएमसी के चुनावी सलाहकार हो, वो दरअसल नेताओं को बार बार मंदिर में भटकने की सलाह जरूर देते हैं, क्योंकि टीएमसी की जो रणनीति थी, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी तक करती आई थी, उन्हें अब मजबूर होना पड़ा है कि वो अब मंदिर में माथा टेक रही है, वो खुद को हिंदू
खुद बता रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और जिस तरीके से अब इस पूरी दुर्घटना को, इस पूरी घटना को एक साजिश के तहत ममता बनर्जी बता रही हैं, उसमें पीके फैक्टर भी हो सकता है, इसको लेकर भी शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं तमाम देश के एक बार फिर से वो वरिष्ठ पत्रकार सामने आए हैं जो लगातार देश विरोधी ताकतों को देश में पनपने का काम उनके द्वारा किया गया है। तमाम वामपंथी दलों के साथ वो जुड़े रहे हैं जिन्होंने देश विरोधी ताकतों को जगह दी है, लेकिन इसका जवाब आने वाले वक्त में 2 मई को नतीजे आएंगे, उन्हें मिल जाएगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।